हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ममता सिंगला। आज हम इनकम टैक्स के डिडक्शन चैप्टर में से सेक्शन 80C डिडक्शन को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 80C में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जहां इन्वेस्ट करके हम अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग हम सेक्शन 80C में 1.5 लाख लिमिट तक अमाउंट सेव कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट हमें डिफर टैक्स को सेव करने के बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जैसे LIC, PPF, EPF, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यूलिप, NPS, टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट, सुकन्या समृद्धि योजना, NSC, सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम। इन सभी डिफरेंट ऑप्शन में से इन्वेस्ट करके हम 80C की डिडक्शंस ले सकते हैं, बट मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख तक की है। इन ऑप्शंस प्लान्स के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना करें, इसे शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, तभी आप सभी प्लान्स को अच्छे से समझ पाओगे। नाउ इन डिटेल स्टार्ट द वीडियो। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसमें आप अपने बच्चों की या अपने स्पाउस मीन्स हस्बैंड या वाइफ की LIC पॉलिसी लेते हो तो आप 80C की डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो जो आपने प्रीमियम पे किया है। अगर आप अपने पेरेंट्स की या पेरेंट्स इन लॉ के लिए प्रीमियम पे करते हो तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता। अगर आप एक से ज़्यादा पॉलिसी लेते हो तो आप सभी का बेनिफिट अप टू 1.5 लाख तक ले सकते हो एज पर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप HUF से रिलेटेड हो तो भी आप इनकम टैक्स सेविंग डिडक्शंस का बेनिफिट ले सकते हो जो भी LIC पर प्रीमियम आपने पे किया है। नेक्स्ट, PPF एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें आप 500 रुपीज़ से लेकर 1.5 लाख तक अमाउंट फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। 80C की प्रोविज़न के अकॉर्डिंग आपने जो भी अमाउंट इस फंड में इन्वेस्ट की होती है वो अमाउंट आपकी टैक्सेबल इनकम में से रिड्यूस हो जाती है। इस फंड से जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। मीन्स इस फंड में से जो भी फाइनेंशियल एडवांटेज आपको मिलती है उसका बेनिफिट आपको 80C में मिलता है। नेक्स्ट, EPF मीन्स एम्प्लॉय का EPF अकाउंट में जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो अंडर सेक्शन 80C की डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है, और दूसरी तरफ जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसका आपको 80C में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। नेक्स्ट, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS एक और इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो 80C में कवर्ड की जाती है। इनकम टैक्स सेविंग बेनिफिट के लिए जो अमाउंट आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो ये स्कीम आपको हाई रिटर्न ऑफर करती है जितना आप इन्वेस्ट करते हो। इस इन्वेस्टमेंट से आपको हायर मार्केट रिलेटेड रिस्क भी हो सकता है। इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं होती कि आप कितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, आप जितना चाहो उतना इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन टैक्स को सेव करने का बेनिफिट आपको अंडर सेक्शन 80C की लिमिट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। नेक्स्ट, यूलिप मीन्स यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूलिप आपको ट्विन बेनिफिट देता है जिसमें लाइफ कवर और इन्वेस्टमेंट बेनिफिट मिलता है। अंडर सेक्शन 80C आपको टैक्स को सेव करने का बेनिफिट अप टू 1.5 लाख तक प्रोवाइड करता है जितनी अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है। इस प्लान के अंडर
आप टैक्स डिडक्शन बेनिफिट 10% ऑफ सम एश्योर्ड मीन्स जितनी अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है उसका 10%, और जो एनुअल प्रीमियम आप पे करते हो विच एवरेज लोअर, दोनों में से जो अमाउंट कम होगी मीन्स लेस होगी एटीसी डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगी। यूलिप आपको आपकी सेविंग को मैक्सिमाइज करने के लिए वैरायटी ऑफ मार्केट लिंक्ड फंड ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे मैक्स लाइफ फर्स्ट ट्रैक सुपर प्लान आपको ऑफर करता है कि आप 6 टाइप्स ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपको 12 फ्री स्विचेस एक ईयर में अलो करता है। अगर आपको ये एस्टिमेट करना है कि आपने कितना इंश्योरेंस कवर किया है किसी अपने के लिए जो आपके लिए खास हो और कितना और पे करने की ज़रूरत है, इसका एस्टिमेट आप यूलिप कैलकुलेटर से लगा सकते हो। नेक्स्ट, टैक्स सेवर एफडीज मीन्स फिक्स डिपॉजिट्स भी अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शंस क्लेम करने के लिए एलिजिबल है। जो भी एफडी अमाउंट आप डिपॉजिट करवाते हो बैंक में फॉर 5 ईयर्स के लिए, वो टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल है अप टू स्पेसिफाइड लिमिट जितनी 80C में एलिजिबल है, मीन्स 1.5 लाख अमाउंट तक डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। नेक्स्ट, एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम मीन्स आप एनपीएस में जितना कंट्रीब्यूट करते हो उसकी डिडक्शन आप अंडर सेक्शन 80CC में क्लेम कर सकते हो, जो 80C का ही सबसेट सेक्शन है। बट सेक्शन 80C और 80CC दोनों की कंबाइंड डिडक्शन 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। इन केस अगर आप एडिशन 50,000 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में करते हो मीन्स ओवर एंड अबव द सेक्शन 80C की लिमिट 1.5 लाख से ज़्यादा करते हो तो टोटल अमाउंट की डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC 1B में क्लेम की जा सकती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप एनपीएस में जो भी कंट्रीब्यूट करते हो उसका क्लेम अप टू 1.5 लाख 80C में ले सकते हो और 50,000 रुपीज़ एडिशन 80CC 1B में ले सकते हो। नेक्स्ट, होम लोन प्रिंसिपल रिपेमेंट। अगर आप घर के लिए लोन किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हो तो आप 80C डिडक्शन अप टू 1.5 लाख अमाउंट तक अवेल कर सकते हो, जितनी लोन की प्रिंसिपल अमाउंट की आप रीपेमेंट करते हो। नेक्स्ट, सुकन्या समृद्धि योजना SSY भी गर्ल चाइल्ड के लिए एक सेविंग स्कीम है जो इनकम टैक्स एक्ट 80C के डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। ये अकाउंट गर्ल चाइल्ड जिनकी एज 10 ईयर्स से कम है आप उनके लिए ये अकाउंट ओपन करवा सकते हो। आप कम से कम 2 गर्ल चाइल्ड का अकाउंट इसमें ओपन कर सकते हो और 80C की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी एज कम से कम 60 ईयर्स हो उनके लिए ये स्कीम एलिजिबल है। सीनियर सिटीजन वॉलंटरली रिटायरमेंट स्कीम भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये स्कीम 55 ईयर्स के बाद ऑप्ट की जाती है। जो भी इन्वेस्टमेंट आप इस स्कीम के अंडर करते हो वो 80C डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। मैक्सिमम 80C लिमिट 1.5 लाख ओनली। नेक्स्ट एंड लास्ट, NSC मीन्स नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो NSC के अंडर की जाती है उसकी डिडक्शन 80C में क्लेम की जाती है। इसमें ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट एलिजिबल है डिडक्शन के लिए बल्कि फर्स्ट 4 ईयर्स का जो भी इंटरेस्ट एक्रूड होता है उसकी डिडक्शन भी क्लेम की जाती है। आप अंडर सेक्शन 80C में टैक्सेबल इनकम को 1.5 लाख तक रिड्यूस कर सकते हो। ये कुछ सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट करके आप 80C का बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीन्स किसको ये डिडक्शन मिलती है,
कौन एलिजिबल है इस डिडक्शन के लिए? एटीसी डिडक्शन के लिए इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जे इनकम टैक्स सेविंग सेक्शन एटीसी बोथ इंडियन और एनआरआईज को कवर करता है। ये डिडक्शन कंपनीज, पार्टनरशिप और अदर कॉर्पोरेट बॉडीज़ को अवेलेबल नहीं होती। आप सभी टैक्स डिडक्शंस जो अंडर सेक्शन 80C में आती हैं उसे अवेल कर सकते हो अगर आप ITR फाइल करते हो ईच ईयर 31 जुलाई को। तो सभी इंडिविजुअल जो रिटर्न फाइल करते हैं डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू मैक्सिमाइज टैक्स सेविंग अंडर सेक्शन 80C मीन्स आप 80C में मैक्सिमम कितना टैक्स सेव कर सकते हो। इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविज़न के अकॉर्डिंग आप 80C में ओवरऑल सीलिंग लिमिट 1.5 लाख की है। 80C में आप वेरियस फंड ऑप्शंस और इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट बेनिफिट ऑफर देता है। इन वेरियस ऑप्शन में इन्वेस्ट करके आप 1.5 लाख तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। आप चाहो तो एक इन्वेस्टमेंट से ही फुल 1.5 लाख कवर कर सकते हो, जहाँ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करके टोटली ओवरऑल 1.5 लाख कवर कर सकते हो। नेक्स्ट, चूज द राइट इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 80C। अगर आप टैक्स सेविंग बेनिफिट लेते हो तो 80C आपको वेरियस इन्वेस्टमेंट स्कीम ऑफर करता है। बट ये बहुत ही क्रिटिकल है कि आपके लिए कौन सी पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट बेस्ट है। सो आप मैक्सिमम फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटी बेनिफिट के साथ टैक्स सेविंग बेनिफिट को एंजॉय करें। कौन सा इंस्ट्रूमेंट राइट है आपके लिए, जी आपकी फाइनेंशियल नीड्स पे डिपेंड करता है। इसके लिए आप एक पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें लाइफ इंश्योरेंस को इंक्लूड करो। लाइफ इंश्योरेंस आपकी लाइफ को ही कवर नहीं करता बल्कि आपको टैक्स सेविंग बेनिफिट भी देता है और आपकी टैक्सेबल इनकम को मिनिमाइज करता है। अंडर सेक्शन 80C में आपकी टैक्स लायबिलिटी का बर्डन शेयर हो जाता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, और साथ में जो भी हार्ड वर्क करके आपने अर्न किया है वो भी आप सेव कर लेते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और न्यू वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।